हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दिस स्कीम इज़ फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर टू इंश्योर ओल्ड एज प्रोटेक्शन। ये स्कीम सिर्फ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए है। इस स्कीम को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था और ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर आता है। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स कौन से हैं? जैसे होम बेस्ड वर्कर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, मिड डे मील वर्कर्स, कॉबलर, डोमेस्टिक वर्कर्स, वॉशरमैन, रिक्शा वाला, फेरी वाला। तो ये सारे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हैं जिनकी सैलरी कुछ फिक्स नहीं होती है। सेकंड पॉइंट, हुज मंथली इनकम इज ₹50,000 पर मंथ और लेस आर एलिजिबल। तो जिस पर्सन की मंथली इनकम 15,000 या उससे कम है वही पर्सन इस स्कीम को सब्सक्राइब कर सकता है। थर्ड पॉइंट, स्कीम इज़ अ वॉलेंट्री एंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम ऑन अ 50-50 बेसिस। मतलब कि ये स्कीम कोई कंपलसरी नहीं है, अगर पर्सन करना चाहता है अपनी मर्जी से फिर वो कर सकता है। सेकंड, ये कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है ऑन अ 50-50 बेसिस। अगर मान लीजिए आप इस स्कीम में पर मंथ 100 रुपये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उतने ही 100 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट भी आपके अकाउंट में कंट्रीब्यूट करेगी। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। अगर कोई पर्सन न्यू पेंशन स्कीम या एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन स्कीम या एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इन 3 स्कीम को पहले ही वो सब्सक्राइब कर चुका है तो वो इस प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को सब्सक्राइब नहीं कर सकता है। फिफ्थ पॉइंट, शुड नॉट बी ए इनकम टैक्स पेयर। वो इनकम टैक्स पेयर भी नहीं होना चाहिए। सिक्स पॉइंट, एज ग्रुप ऑफ 18 to 40 ईयर्स ही होना चाहिए। अगर कोई पर्सन इसको सब्सक्राइब करना चाहता है तो वो एज ग्रुप ऑफ 18 और 14 का ही होना चाहिए। नेक्स्ट, इसके बेनिफिट्स क्या है वो देखते हैं। पहला पॉइंट, अगर कोई पर्सन 18 या 40 के बीच में इसको सब्सक्राइब करता है तो अपना पीरियड ख़त्म होने के बाद जैसे ही वो 60 का होता है तो उसको पर मंथ 3,000 रुपये पेंशन मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। सेकेंड पॉइंट देखिए, इफ़ अ बेनिफिशियरी डाई बिफोर एज ऑफ 60 ईयर, his or spouse will be entitled to join and continue the scheme। अगर कोई पर्सन जो इस स्कीम को सब्सक्राइब कर चुका था और 60 वर्ष होने से पहले ही उसकी देहांत हो जाती है तो उसका पति और या उसकी पत्नी इस स्कीम को आगे ज्वाइन करके कंट्रीब्यूट कर सकता है, या इस स्कीम को छोड़ के वो 50% जितना उसने जमा किया था उसका 50% लेके इस स्कीम को छोड़ सकता है। ध्यान दें कि ये सिर्फ स्पाउस के लिए ही है। बेनिफिशियरी के डेथ के बाद उसका स्पाउस ही इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकता है। फोर्थ पॉइंट देखिए, एक ऑटो डेबिट फैसिलिटी है, प्रोवाइड करता है फ्रॉम हिज हर सेविंग बैंक अकाउंट। जैसे मान लीजिए आपका सेविंग बैंक अकाउंट है तो अगर आपने इस स्कीम को अवेल किया है तो हर मंथ ऑटोमेटिक आपने जितने का सब्सक्राइब किया है तो उतने पैसे आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएंगे। दिस स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड थ्रू LIC एंड कॉमन सर्विस सेंटर्स। LIC और कॉमन सर्विस सेंटर मिलके इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करते हैं। LIC रिस्पॉन्सिबल है फॉर पेंशन पे आउट, ये एक फंड मैनेजर की तरह काम करता है। CSC सेंटर्स, कॉमन सर्विस सेंटर, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर इनरोलिंग द बेनिफिशरी। अगर कोई पर्सन इस स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहता है तो उसे कॉमन सर्विस सेंटर में जाके, अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर में जाके इस स्कीम को रजिस्टर करना पड़ेगा। All LIC and EPFO and all labor offices of central and state government may set up a facilitation desk। जितने भी LIC के ऑफिस हैं, EPFO के ऑफिस हैं, हर ऑफिस में एक फैसिलेशन डेस्क होना चाहिए जो ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को फैसिलिटेट करेगा, गाइड करेगा इस स्कीम के बारे में। अब देखते हैं एग्जिट प्रोविजन। एग्जिट प्रोविजन क्या है इसकी? फर्स्ट, once the beneficiary join the scheme at the entry age of 18 and 40 year, the beneficiary has to be contribute till 60 of age। अगर कोई पर्सन 18 या 40 वर्ष की आयु में इस स्कीम को अवेल करता है तो उससे 60 ईयर एज तक उसको आगे लेके जाना होता है। सेकेंड पॉइंट, इन केस ऑफ सब्सक्राइबर एग्जिट द स्कीम विद इन अ पीरियड ऑफ लेस देन 10 ईयर। अगर 10 साल से पहले ही इस स्कीम से अगर वो एग्जिट हो जाता है तो बेनिफिशियरी शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन ओनली, तो जितना बेनिफिशियरी ने
कंट्रीब्यूट किया था उतने ही पैसे उसके सेविंग बैंक अकाउंट में, सेविंग बैंक अकाउंट इंटरेस्ट रेट पे डिपॉजिट हो जाते हैं। थर्ड, इफ सब्सक्राइबर एग्जिट आफ्टर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर, आफ्टर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर और मोर बट बिफोर सुपर एनुएशन एज, दैट इज 60 ईयर। हमारे कंट्री में 60 साल की उम्र पे रिटायरमेंट एज होती है, इसे सुपर एनुएशन एज भी बोलते हैं। तो अगर 10 साल के बाद और 60 साल से पहले वो इस स्कीम से एग्जिट होता है, देन बेनिफिशियरी शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन अलॉन्ग विथ एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट एज एक्चुअली अर्न बाय फंड। तो बेनिफिशियरी का शेयर और उसके शेयर ने जितना इंटरेस्ट कमाया है सेविंग बैंक रेट पे, उतने ही पैसे उसको रिटर्न किए जाते हैं। फोर्थ पॉइंट, इफ अ बेनिफिशियरी हैज गिवन रेगुलर कंट्रीब्यूशन एंड डाइड, his or spouse will be entitled to continue or exit by receiving the beneficiary contribution along with accumulated interest as actually earned by fund or at saving bank interest rate whichever is higher। ये पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया है कि अगर कोई पर्सन जो कि कंट्रीब्यूट कर रहा था और उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी जो स्पाउस है या उसका जो स्पाउस है वो इस स्कीम को कंटिन्यू कर सकता है या 50% अपना 50% शेयर लेके वो स्कीम को छोड़ सकता है। Fifth point, if a beneficiary unable to continue or contribute under the scheme, her spouse will be entitled to continue the scheme। अगर बेनिफिशियरी कंटिन्यू नहीं कर पाता है किसी वजह से, तो उसका पति और पत्नी इस स्कीम को आगे कंटिन्यू कर सकता है। तो ये कुछ रेफरेंसेस दिए हुए हैं। अगर आप इस स्कीम के बारे में और भी ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो आप इस रेफरेंस लिंक पे जाके और भी ज़्यादा पढ़ सकते हैं। So till then, thank you for watching this. If you think this is helpful for you, so subscribe to our channel because we will keep making videos like this. Thank you.